हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर आज बीबीएस के साइट विजिट पे आए हुए हैं और आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। आप पीछे दिखा दीजिए कैमरामैन की हमारी जो साइट्स है। तो मैं आज अपने इंजीनियर के साथ जानूंगा कि आज की बीबीएस की साइट विजिट की क्लास में जो आज यहाँ पे वो लाइव विजुअलाइजेशन यहाँ पे किए हैं, क्या क्या चीज़ों को इन्होंने देखा है, किस तरीकों को समझा है, कॉलम में बार कैसे प्लेस होते हैं, बीम में किस तरीके से बार प्लेस होते हैं, कौन कौन से बार बीम में आते हैं, कॉलम में कौन कौन से बार आते हैं, किस तरीके से लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, किस पोर्शन में करते हैं, कितने % ऑफ बार में हमारी लैपिंग प्रोवाइड होती है, और उसके बाद जो हमारे स्लैब में रेनफोर्समेंट बिछते हैं किस तरीके से बिछते हैं, क्रैंक किस तरीके से डालते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में उन्होंने यहाँ पे देखा है। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम इंजीनियर जहांगीर मुगल है। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं नागपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सिविल गुरुजी से। और आज हमारा ये साइट विजिट था हमारा। किस चीज़ का साइट विजिट पे आए हो आप? आज हमारा सर बीबीएस का साइट विजिट था। ठीक है, तो बीबीएस के साइट विजिट में आपने क्या क्या चीज़ देखा? आज अपन ने सर कॉलम की विजुअलाइजेशन की, बीम की विजुअलाइजेशन की और स्लैब की। ठीक है, मतलब आपने कॉलम के केस को देखा, बीम को केस के देखा और स्लैब की केस को देखा। yes. तो आपसे मैं कॉलम यहाँ पे खड़ा है, कॉलम की चीज़ मैं पूछूंगा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे बार को यहाँ पे कट किए हुए हैं और बहुत सारे बार इससे ऊपर हैं। तो ये क्या केस है, किस तरीके से चीज़ से आप इसको समझाना चाहोगे? ये सर कॉलम के केस में क्या होता है सर, जो अपन को लैब प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए सर अपन 50% में ही लैब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब 50% कैसे लेंगे? अगर हमारे इंजीनियर समझेंगे तो 50% कैसे लेंगे? थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सामने आइएगा यहाँ पे, ये बताइए। अगर सर सिंपली किसी को समझाना हो, जैसे मेरी इस कॉलम में सर टोटल 10 बार लगी हुई है। गिन के बताओ कितने बार से आपके? सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके यहाँ पे साइड पे 10 बार प्लेस हुए हैं। तो फिर लैपिंग का केस कैसे समझाओगे आप? लैपिंग का केस सर मेरे को 50% में ही लैब प्रोवाइड करना है। मतलब 50% का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? 50% का मतलब ये सर, अगर मेरे पास 10 बार हैं टोटल कॉलम में तो सर मैं 5 ही बार में लैब प्रोवाइड करूंगा सर। और जो 5 बार है मेरी सर वो सीधा ऊपर जाएगी। हाँ, मतलब आपका जो 5 बार अगला है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे छुट्टी होंगी और उसके बाद उसमें जो है लैप आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ के केस में देख रहे हैं, यहाँ पे जो बार है कटी हुई है और उसके ठीक ऊपर 1 मीटर के बाद जो दूसरी बार कटी है, यहाँ की थोड़ी सी डायमेंशन कम है, लेकिन ये जो दूसरी बार छुट्टी होनी चाहिए ये क्या होना चाहिए? 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान क्या रखना होता है कि हमेशा बार अल्टरनेट कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ है तो एक बार दूसरा बार यहाँ कटा होना चाहिए, तीसरा बार यहाँ कटा हुआ चाहिए, तो चौथा यहाँ, तो 5वां। मतलब हमारी जो कॉलम की प्लेसिंग की होती है, जो बार हमारी कटी होती है, वो हमेशा अल्टरनेट बार कटनी चाहिए और 1-1 मीटर के जो दूसरी बार है वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे कटनी चाहिए। ठीक है, तो कॉलम के केस में आपने सारी चीजों को समझा। ये कितने mm की रेनफोर्समेंट लगी है यहाँ पे? ये सर 20 mm की रेनफोर्समेंट। कैसे पता करेंगे कि जो हमारी कॉलम की केस है या बीम में कितने mm की जो हमारी रेनफोर्समेंट है, कैसे पता करते हैं? सर एक तो हमारे पास आता है सर स्टील मेजरिंग गेज आता है सर, उससे भी हम कर सकते हैं मेजर। दूसरा सर हमें सर विजुलाइज हो जाना चाहिए देखते ही कि ये इतने mm का। इसके अंदर भी लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके ये 20 mm का क्या है, ये सरिया है। ठीक है, तो आपने बीम का केस पढ़ा, तो बीम के केस में हम लोग एक जो देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। बीम में देते हैं ना कि कॉलम से एंड टू एंड हमारा क्या होता है, वो डेवलपमेंट लेंथ प्लेस होता है। तो क्यों देते हैं डेवलपमेंट लेंथ हम? सर डेवलपमेंट लेंथ हम इसलिए देते हैं कि सर जो हमारा बीम है सर, जब वो हमारा स्लैब का लोड ट्रांसफर होता है बीम पे, तो सर अगर हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ बीम, तो सर जो हमारा बीम है वो सर जब डिफ्लेक्ट। कौन सा लोड आता है बीम में? सर हमारा यूडीएल लोड होता है। यूडीएल लोड होता है, तो फिर कैसे आप समझाओगे अगर हम एलडी को समझा रहे हो तो? सर जैसे ये मेरा बीम है सर यहाँ पे, बिल्कुल, तो सर अगर मेरा यहाँ पे सर मैं यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करूंगा उस एंड पे, इस एंड पे और उस एंड पे, तो सर मेरा जो लोड आएगा, जो मेरा बीम है सर, उस सेंटर में जो लोड पड़ेगा मेरा, तो एंड साइड से सर मेरा जो बीम है इस तरीके की शेप का डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए सर मैं उसमें डेवलपमेंट लेंथ जब मैं प्रोवाइड करूंगा टॉप बार में भी और मेन बार में भी, तो सर वो क्या एक दूसरे को पकड़ के रहेगा। तो जो मेरा लोड है सर, तो वो नीचे कॉलम में ट्रांसफर। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीम होता है इस तरीके से होता है और कॉलम से एंड से एंड होता है। अगर हम लोग इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो इसमें जो यूडीएल लोड प्रोवाइड होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अगर इसमें जाएंगे तो ये हमेशा बीम किस तरीके से कंडीशन में आना चाहेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अगर हम इसको ऐसे
दबा रहे हैं तो ये इधर साइड से और इधर साइड से उठने की कोशिश कर रहा है। तो अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये झुक जाएगा, ये डिफ्लेक्शन होने की कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट के लिए कि इंड से इंड हमारा कॉलम से कॉलम सपोर्ट क्या हो सके, बन सके, इसलिए हम लोग इसमें डेवलपमेंट लेंथ डालते हैं। इसके मेन बार में भी डेवलपमेंट लेंथ डालते हैं और इसके टॉप एक्स्ट्रा की बार भी जो आते हैं उसमें भी डेवलपमेंट लेंथ डालते हैं। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि अगर बीम में हमारा मेन बार अगर मान लिया हमारा 16 mm का डाल रहे हैं तो उसमें जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा का बार का जो डाया होगा सेम होगा या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? सर टॉप एक्स्ट्रा का भी जिस डाया का बार हमारा सर मेन बार यूज़ हो रहा है तो उतना ही उसी डाया का सर टॉप एक्स्ट्रा भी यूज़ होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो आप साइड विजिट पे आए हैं सारी चीज़ों को देखा, कॉलम, बीम, स्लैब, सब चीज़ आपने देखा किस तरीके से स्लैब में रेनफोर्समेंट लगता है। तो आपको जो है कहीं भी साइड पे अगर जाना हुआ और सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना हुआ तो आपने पूरी बीबीएस की क्लास में सारी कटिंग लेंथ भी निकालना सीखा, कितने बार लगेंगे, कितने केजी बार लगेंगे, कैसे कॉलम में प्लेसिंग होगा, लैपिंग का केस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और आज आपने साइड पे यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने आया। तो इन फ्यूचर आपको अगर एज ए बीबीएस इंजीनियर काम मिलेगा कहीं भी तो सारी चीज़ों को आसानी से आप करवा लोगे? यस सर, कहीं भी मेरे को बीबीएस का एज ए इंजीनियर लेते हैं तो मैं इजीली वहाँ पे करवा सकते हो। कटिंग लेंथ, हाँ बिल्कुल। बीबीएस पढ़ते हुए आपको कैसा लगा? कटिंग लेंथ निकालना आसान है या हार्ड है? आसान है सर, थोड़ा टिपिकल है, समझना है चीज़ों को, कैलकुलेशन है, बिल्कुल तो इजी है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मिलेंगे दूसरे इंजीनियर के साथ। आइए, हमारे इंजीनियर यहाँ पे खड़े हैं और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे बीम का केस देखें तो हमारे पास बीम होते हैं प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, टी बीम। तो प्राइमरी बीम को हम कैसे समझेंगे कि ये प्राइमरी बीम है? सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, सारा चीज़ आप बताएं। हेलो सर, मैं गौतम कुमार पटना से आया हूँ। बिल्कुल। जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं बीम का केस, हाँ, तो जैसे आप यहाँ पटना में, आप नागपुर में पटना से आए हैं तो क्या कारण हुआ पटना से यहाँ नागपुर आने का? आपने मुझे गाइडेंस दिया, आपने मुझे पहले बताते रहता था कि कैसे क्या होता है, तुम आकर यहाँ सीखो। मैं आपको पहले जानता था, इसलिए वजह से, आपके वजह से मैं खास करके पटना से मैं यहाँ आया सीखने के लिए। चलिए, तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी बीम का केस क्या होता है, कैसे समझेंगे कि ये जो बीम है हमारा प्राइमरी बीम है? प्राइमरी बीम का बात करें हम तो जो इन टू इन कॉलम पे जाके खत्म हो, हाँ, मतलब कॉलम से शुरू हो और कॉलम पे जाके खत्म हो। तो अगर सेकेंडरी बीम की बात करें तो वो किसी कॉलम से इंड होकर बीम पे खत्म हो, मतलब इन टू इन नहीं हो, मतलब कि कॉलम से शुरू हो तो बीम पे खत्म हो जाए, बीम पे खत्म हो, या फिर बीम से शुरू हो और बीम पे जाके खत्म हो जाए। तो हमारे स्लैब के केस में कितने एमएम की डाई ऑफ बार यूज करना चाहिए? मिनिमम डाई ऑफ बार कितना यूज करना चाहिए? मिनिमम 8 से 10 मिनिमम डाई ऑफ बार कितना यूज? 8 mm की यूज करना, 8 mm की यूज करना चाहिए। और अगर आगे आप कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं? 12 mm का कर सकते हैं? नहीं, 8 से 10 ही रहते हैं। हाँ, मतलब अगर आपको स्लैब के केस में रेनफोर्समेंट डालना है तो 8 mm की डाया यूज कीजिए या फिर मिक्स ऑफ 8 mm और 10 mm का यूज कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे आप साइड विजिट पे आए हैं, सारी चीज़ें आपने पूरी बीबीएस की क्लास पढ़ी, तो आपने क्या देखा? आपको वो चीज़ विजुअलाइज हुई जो आप चाहते थे? हाँ, जो मैंने पढ़ा वो सामने से देखकर वो विजुअलाइज हुआ, सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया। जो वहाँ पढ़ने पे वो जो चीज़ समझ में नहीं आया वो यहाँ पे आके अच्छे तरीके से वो विजुअलाइज करके वो समझा। जैसे चेयर बार क्या होता है वो चीज़ वहाँ पे पता नहीं चला था, बट यहाँ पे आके वो चीज़ समझ में आ गया। मतलब चेयर बार आपने जो पढ़ा हो यहाँ पे देखा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ कि आज की क्लास में क्या पढ़े। तो आप आइएगा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरा नाम कपिल सरदार है और मैं सिविल गुरुजी के जो नागपुर में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे सितंबर बैच में मैंने एडमिशन लिया था और आज मेरे 2 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला। जो चीज़ें मुझे एज अ सिविल इंजीनियर मुझे सीखनी, मतलब मुझे भूख थी जो चीज़ें सीखने की, तो वो भूख मुझे यहाँ पे आके मेरी पूरी हुई है। खाना आपको यहाँ पे आके मिला है ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे साइड विजिट पे आए हो आज बीबीएस का, आपने क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी कि बीम का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और कॉलम की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, जो उसमें बार प्लेस होते हैं, या फिर स्लैब में जो बार प्लेस होते हैं उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। और आपने यहाँ पे सारी चीज़ें आके देखी कि बीम में कैसे डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, मेन बार हमारा कैसे है, बॉटम बार हमारा कैसे है, टॉप एक्स्ट्रा कैसे है, या स्लैब में क्रैंक कैसे है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे विजुअलाइज किए, तो कैसा लग रहा है आपको अभी फील? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें जब क्लास में पढ़ाया गया था तो कुछ चीज़ें मुझे डाउट्स थी जो यहाँ पे आके पूरी तरीके से जो है क्लियर हो चुकी है। अब अगर कहीं पे मुझे अगर साइड दिया जाता है तो मैं अच्छे से वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है स्लैब की वो अच्छे से प्लेसिंग करवा सकता हूँ। चलिए, तो आप एज ए सिविल इंजीनियर, हमारे जो भी व्यूअर्स इसको देखते होंगे, तो क्या सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी है अगर अनस्किल्ड और फ्रेशर इंजीनियर की बात करें तो? ज़रूर सर, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर अपने जो भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं या करने वाले हैं तो अपने इंजीनियरिंग के बाद आप ज़रूर सिविल गुरुजी को ज्वाइन कीजिए।
क्योंकि कॉलेज में हमें उतने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाते, तो इसके लिए हमें बाहर से जो है नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो सिविल गुरुजी बहुत ही अच्छा, इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट नंबर 1 का जो हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर है। तो आप यहाँ पे आइए और सिविल गुरुजी से ट्रेनिंग लीजिए। ऐसा नहीं है ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ और आप ऐसा बोल रहे हैं, ये आपका नहीं सर, मतलब नहीं। जो भी चीज़ है आपका जेन्युइन है, जेन्युइन सारा चीज़, ये पूरा मेरा जेन्युइन जो रिव्यू है आपका, रिव्यू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझाया है। आज ये बीबीएस की साइट विजिट पे आए हुए थे और सारी चीज़ को लाइव विजुअलाइजेशन यहाँ पे किया है। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।